और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों का एक संग्रह जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 टिकटें जारी की है, जिनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी भी शामिल हैं। ये बेहद अहम खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों का एक संग्रह जारी किया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 डाक टिकटें हैं इस संग्रह में, जिनमें भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं। ऐसे में जबकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को, उससे पहले यह कार्यक्रम भी बेहद खास, जब 6 डाक टिकटें जारी की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से ये डाक टिकटें जारी की गई है, क्या प्रतीकात्मक रूप इनके? देखिए, 2 चीजें साफ हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने खुद ही राम जन्मभूमि मंदिर पर और एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किए, और दूसरा एक बुक ऑफ स्टैम्प्स उन्होंने इशू रिलीज किया है अभी, जिसमें पूरी दुनिया में जो भगवान राम पर स्टैम्प डाक टिकट जारी हुए हैं उनका संकलन और संग्रह है। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया को कि अगर, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर भगवान राम का अयोध्या से एक राजकुमारी का ब्याह कोरिया में हुआ था, तो कोरिया में भी, कोरिया में, थाईलैंड में, इन सब इलाकों में जहां भगवान राम है, उन तमाम इलाकों में जो डाक टिकटें जारी हुई हैं उनका संकलन है। और जो डिजाइन है, आपने खुद ही बताया कि 6 स्टैम्प में राम का मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, जटायु का मंदिर है, मां शबरी का मंदिर है। ये तमाम चौपाइयां उसमें लिखी हुई हैं। तो ये संदेश है पूरे देश के राम भक्तों को कि और पूरी दुनिया के राम भक्तों को कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राम से जुड़े दुनिया भर में लोग एक हैं और राम भक्तों के लिए ये अयोध्या बन रही है। जी, और ये तस्वीरें भी सामने आई है, न्यूज 18 इंडिया के जरिए दर्शक देख पा रहे हैं किस तरह से 6 डाक टिकटों का ये संग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया है, जिसमें भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी इसमें शामिल हैं। अमिताभ, जिस तरीके की 22 तारीख को लेकर के अब इंतजार लोगों का, उससे पहले विश्व स्तर पर ये डाक टिकटें क्या संदेश भी दे रही है? देखिए, शोकेस कर रही है एक इंटरनेशनल अपील, अंतर्राष्ट्रीय अपील है जो भगवान राम को लेकर है। पूरे दुनिया भर से जो कंट्रीब्यूशन आया है भगवान राम को लेकर, जो राम भक्तों को लेकर, ये स्टैम्प बुक उसको शोकेस करने की कोशिश की गई है कि भगवान राम सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में मान्य है, प्रचलित है और पूरी दुनिया में उनकी मान्यता है। इसलिए जो 48 पेज की जो स्टैम्प बुक्स की किताब जारी की है प्रधानमंत्री ने, वो उनमें स्टैम्प है 20 देशों में जारी किए हुए हैं। 20 देशों में भगवान राम को लेकर कवर स्टैम्प जारी किए हुए, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, सिंगापुर भी है, कनाडा भी है, कंबोडिया भी है, और कई बार जो यूनाइटेड नेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ने भी कमोमेरेटिव स्टैम्प जारी किए हैं भगवान राम पे। तो ये तमाम तस्वीरें, डाक टिकटों का संग्रह प्रधानमंत्री ने जो जारी किया है, वो ये दिखाने के लिए है कि राम पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, राम के विचार पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ मंदिर और पूजा स्थल नहीं है, एक संदेश है पूरी दुनिया को, एक सनातन धर्म का, एक उस विचार का जो पूरी दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से याद करती है। तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा भी रहे हैं। इसी के साथ अमिताभ जी, संदेश ये भी कि किरदार चाहे बड़ा हो या छोटा हो, महत्व सभी का होता है। अगर प्रभु श्री राम की स्थापना की जा रही है, मंदिर में, गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो सुग्रीव का भी उतना ही महत्व है, मां शबरी का भी उतना ही महत्व है। समाज का कोई भी किरदार हो, कोई भी शख्स हो, वो किसी भी पायदान पर हो, ये जो डाक टिकट जारी किया गया अमिताभ जी, उसके जरिए संदेश है कि ये भी लोगों को देने की कोशिश। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया को, ये अगर प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 3 दिनों पहले नासिक गए थे, वहां भी उन्होंने राम से जुड़े उन तब पंचवटी जाकर वहां पर पूजा की थी, वहां पर उन्होंने अनुष्ठान किया था। प्रधानमंत्री अभी लेपाक्षी गए थे, जहां पर भगवान जटायु से वो पहली बार मिले थे। जटायु जब रावण से उन्होंने लोहा लिया था। अब प्रधानमंत्री खुद अब रामेश्वरम जा रहे हैं, धनुषकोटी जाएंगे अभी अगले 19 से 21 तारीख तक, फिर वो तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक के दौरे पे हैं। तो मुझे लगता है कि एक संदेश है पूरे देश कि पूरे देश में राम, जिसे रामपथ कहते हैं, सिर्फ अयोध्या से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ से लंका तक, अगर राम सेतु की भी बात करें तो यहाँ से लंका तक राम का पथ गमन है और पूरी दुनिया एकजुट है। अमेरिका हो चाहे दुनिया के बाकी देश या यूनाइटेड नेशन जैसे दुनिया
को जोड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन भगवान राम को ममता दे रहे हैं अगर उनकी टिकटों को लेकर। तो प्रधानमंत्री ने जो जारी की 48 पेज की किताब, ये पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि अब पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री ने मानवता का संदेश दिया कि अब आतंक का नहीं मानवता का युग है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश प्रधानमंत्री इन डाक टिकटों को जारी करके पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक विचार है। जी, 48 पेज और 20 देशों के डाक टिकट। क्या इस मौके पर जब अलग अलग तरीके के विचार सामने आ रहे हैं, क्या ये दुनिया को बताने की भी एक कोशिश है कि इतने दुनिया भर के देशों में इस राम को लेकर के आस्था जुड़ी हुई है और मान्यता जुड़ी हुई है? क्या ये संदेश भी परोक्ष रूप से जा रहा है? बिल्कुल। मैं अब देखिए, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री खुद भी एक वीडियो संदेश देने वाले हैं इन डाक टिकटों के जारी करने पर, और खुद भी बताएंगे कि इसके पीछे क्या सोच थी। अब मुझे लगता है जल्दी ही वो वीडियो संदेश भी आने वाला है, तो लोग, देश की जनता शायद उसका भी इंतजार भी करेगी प्रशांत। लेकिन सबसे दूसरी जो बड़ी बात है, ये इसमें जो चौपाइयां हैं, इसमें जो गोल्ड लीफ पर जो सूर्य की किरणें दिखाई गई हैं, चौपाइयां हैं, इस आइकॉन के ऊपर जो इस मिनिएचर शीट जो है उसके ऊपर जो दिखाया जा रहा है, इसमें जो जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन पुरातन किताब पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, स्काई, एयर, फायर, अर्थ और वाटर, जिसे पंचभूत कहते हैं हम लोग, जो हम जिससे हम जिसमें हमारा पूरी आत्मा विलीन होती है। तो ये एक इसको रिफ्लेक्ट करते हुए पूरे डिजाइन किया गया है इस तमाम पुस्तक को, कि जिसमें हमारे ये पंचभूत, जिसे पंच तत्व कहते हैं, वो विलीन होते हैं। इसीलिए ये स्टैम्प बुक, और इसमें जो 20 देशों में जारी किए डाक टिकट है उसको जोड़ा गया है। तो ये दिखाता है कि ये पहला, एक तो भाषित की प्राचीन भारतीय परंपरा को दिखा रहा है, दूसरा राम पथ से जुड़े हुए उन तमाम रास्तों को दिखा रहा है जिससे राम पथ जुड़े हुए हैं, और तीसरा इसके अंतर्राष्ट्रीय अपील को दिखा रहा है कि कैसे 20 देश और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्था इस पर डाक टिकट जारी कर रही है। तो इसके बहुगामी संदेश है जो पूरी दुनिया को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी जारी हुई है, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ बता रहे हैं कि बहुत जल्द एक वीडियो संदेश के जरिए इन डाक टिकटों से जुड़ी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने रख सकते हैं। लेकिन ये डाक टिकट मां शबरी, जटायु, प्रभु राम मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीरें, भगवान गणेश की, भगवान हनुमान की तस्वीरों से जुड़ी हुई, और अब ऐसे में जबकि 22 तारीख बहुत नजदीक है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश और दुनिया में कौतूहल है, चर्चा लगातार हो रही है, तो ये सिर्फ भारत का विषय नहीं बल्कि दुनिया से किस तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जुड़ा हुआ नाम है। राम से जुड़े हुए चरित्र किस तरह से देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं, ये कथा, ये बात एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश डाक टिकट प्रधानमंत्री की ओर से एक जो संग्रह है उसका जारी किया गया है, इनमें उन सभी बातों का संकलन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अमिताभ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुखता से इस बात को उजागर करते रहे हैं विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर, कि भारत की अपनी परंपरा विश्व के हित की है, और ये कितनी गहरी पुरानी परंपरा है, क्या इनसे जोड़कर उनकी जड़ों को दिखाने और जताने की भी कोशिश है? प्रशांत, अब किसको ये 2 चौपाइयां याद नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये मुझे लगता है कि ये पहली 2 चौपाइयां ही जो पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। और प्रधानमंत्री अगर राम पथ गमन की बात कर रहे हैं, भगवान राम के स्टैंप रिलीज कर रहे हैं, जिसमें मां शबरी भी हैं, जिसमें जटायु भी हैं, जिसमें पूरे भारत का शोकेस किया हुआ है, जहां से राम गुजरे, पंचवटी का उन्होंने जिक्र किया था, जो पूजा करने गए थे अभी 2 दिन पहले ही। तो ये अभी लेपाक्षी गए थे, तो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री खुद उन स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। राम मरल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस जगह पे, वो ये है कि ये संदेश पूरी दुनिया को, और सबसे बड़ा संदेश ये कि इसमें अगर माँ शबरी हैं तो वो आदिवासी समाज से आती हैं, जटायु हैं तो वो पक्षीराज समाज से आते हैं। तो इसमें तमाम जो भारत में